राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपने लाला का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। मैं अपने ठाकुर जी को सुबह कैसे उठाती हूँ, तो चलिए आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे ठाकुर जी अभी सो रहे हैं। ठाकुर जी को अचानक से कभी भी नहीं उठाना चाहिए। धीरे से हमें घंटी बजाना है, ताली बजाना है, सुंदर सा भजन गाना है। उसके बाद ठाकुर जी को धीरे धीरे से उनके हाथ पैरों में मालिश करनी है। ये देखिए अभी हमारे छोटे से लल्ला यहाँ पे सो रहे हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैं एसी वाले रूम में ही ठाकुर जी को सुला देती हूँ, या आप चाहें तो ठाकुर जी के रूम में कूलर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं हल्की हल्की सी अपने लल्ला को मसाज दे रही हूँ, क्योंकि हमारे जो कान्हा है बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा नटखट है, दिन भर शैतानियां करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी की हमें मालिश जरूर करना चाहिए। उठो कन्हैया, जागे प्रभु, सुबह हो गई है। राधे राधे बोलिए सभी भक्तों को। तो हमारे कन्हैया सभी भक्तों को राधे राधे बोल रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी उठ चुके हैं। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी जाग गए हैं और यहाँ पे मैंने बिठा दिया है ठाकुर जी को। इसके बाद हम ठाकुर जी का जो मुखड़ा है उसे जल से साफ करेंगे। हल्का सा ऐसे पानी लगाकर मुंह को पोंछ देना है हमें ठाकुर जी के सुंदर से मुखड़े को, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं मुलायम कपड़े से ठाकुर जी का जो चेहरा है उसे साफ कर दूंगी। तो ये देखिए हमारे लल्ला का जो मुखड़ा है बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही प्यारी सी छवि है हमारे ठाकुर जी की। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का बिस्तर हटा दिया है और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को विराजित कर दिया है। तो हमारे ठाकुर जी जब सबसे पहले सो के उठते हैं उन्हें भूखी भूखी लगाती है। तो यहाँ पे भोग में मैंने आज ये कोकोनट वाली बिस्किट ली है, जो हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है। वैसे तो हमारे ठाकुर जी बाल भोग में दूध ही लेते हैं, हल्का गुनगुना मैं उन्हें दूध देती हूँ, लेकिन आज ठाकुर जी का बिस्किट खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने आज ठाकुर जी के लिए कोकोनट वाली बिस्किट रखी है। आप बाल भोग में ठाकुर जी को गुनगुना दूध, बादाम, कुछ ड्राई फ्रूट्स या जो भी आपके ठाकुर जी ग्रहण करना चाहते हैं, आप बाल भोग में ठाकुर जी को वही चीज अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आपको उनकी बाल भोग सेवा जरूर करनी है। यशोदा मैया भी जब हमारे कान्हा उठते थे आंख मिचते हुए, तो यशोदा मैया उन्हें सबसे पहले बाल भोग लगाती थी। तो ये जो बिस्किट है कोकोनट वाली हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हमारे कान्हा उठते हैं, मैं उन्हें बाल भोग लगाती हूँ। बाल भोग लगाने के बाद ही ठाकुर जी का स्नान या अभिषेक कराती हूँ। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होती है। हमारे ठाकुर जी की बाल भोग सेवा हो गई है। इसके बाद हमें ठाकुर जी का स्नान करवाना है। तो यहाँ पे मैंने कांसे की थाली ली है, इसमें अष्टदल कमल बनाएंगे और ठाकुर जी का बहुत बढ़िया से स्नान करवाएंगे। तो आज मैं ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कराने वाली हूँ। विशेष तिथियों में मैं ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कराती हूँ। आपका जब मन करे आप ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी के स्नान की सारी तैयारी हो गई है। तो चलिए माधव जी को हम यहाँ पे विराजित करेंगे और ठाकुर जी की स्नान सेवा करेंगे। आइए माधव जी, आपको स्नान करवाना है। तो यहाँ पे ठाकुर जी को यहाँ पे विराजित कर लेंगे और इसके बाद ठाकुर जी का हम पंचामृत से अभिषेक करवाएंगे। ठाकुर जी का जब हम अभिषेक करवाते हैं तो हमें कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। कृष्ण महामंत्र हमारे सभी दुख, सभी कष्ट, सभी बाधा को दूर करता है। तो ये हमारे ठाकुर जी का पंचामृत मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब ठाकुर जी का अब हम अभिषेक करवाएंगे। राधा राधा नाम जपते जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करवा सकते हैं। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए गर्मियों के मौसम में आप ठाकुर जी की बहुत अच्छे से देखभाल करिए, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उनके विश्राम करने की जो जगह है वहाँ पे आप छोटा सा कूलर या पंखा भी लगा कर रख सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों में मेरी लड्डू गोपाल जी के साथ मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है। मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के मौसम में जल्दी उठा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत जल्दी मौसम गर्म हो जाता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में आपको ठाकुर जी को सुबह जल्दी उठा लेना है। इसके बाद आप उनका स्नान करवाइए, उनका बहुत अच्छे से उनको वस्त्र धारण करवाइए, उनका श्रृंगार करिए और फिर ठाकुर जी की भोग सेवा करिए और 12 बजे तक उनके विश्राम का समय हो जाता है। ठाकुर जी का स्नान हो गया है, इसके बाद मैंने उनका शरीर बहुत अच्छे से पोंछ लिया है टॉवल से और अब ठाकुर जी को हमें इत्र की सेवा देनी है। ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, इसीलिए हमें उनका ध्यान एकदम छोटे बालक की तरह रखना होता है। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए बहुत सारे इत्र मंगाए थे। ये गुलाब का इत्र है, लगभग ये खत्म ही होने वाला है, तो आज मैं गुलाब के इत्र से मालिश करूंगी। हालांकि मैंने ठाकुर जी के गर्मियों के लिए अलग अलग तरह के इत्र मंगाए हैं, तो आज गुलाब के इत्र से मालिश करूंगी। इसके बाद मैंने केवड़े का इत्र भी मंगवाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडक देता है, इससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। तो आप अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं, उनका विग्रह है, तो आप उनकी इत्र सेवा जरूर करिए। हमारे ठाकुर जी को इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो धीरे धीरे से आपको हल्के हाथों से ठाकुर जी को इत्र की सेवा देनी है, उनकी मालिश करनी है, इससे ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को हल्का सा लिटा दिया है और धीरे धीरे से पूरे शरीर में हल्की हल्की सी मसाज देंगे। हमारे ठाकुर जी क्या है, बहुत ज़्यादा शरारती हैं। शैतानियाँ करने की वजह से हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है हमारे ठाकुर जी को, इसीलिए मैं ठाकुर जी की इत्र सेवा जरूर देती हूँ। और इसकी सुगंध भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, शीतलता देने वाली इसकी सुगंध है। तो इस तरीके से मैं ठाकुर जी की इत्र सेवा करती हूँ। इसके बाद हम ठाकुर जी का श्रृंगार करवाएंगे। तो गर्मियों में आप श्रृंगार करवाइए, लेकिन ध्यान रहे कि श्रृंगार हल्का हो। गर्मियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के मौसम में कॉटन के सूती और हल्के वस्त्र पहनाना चाहिए, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को ज्यादा गर्मी ना लगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी कॉटन की ड्रेस है, जिसे मैंने घर में बनाया है। ये ऊपर की चोली है। गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े ठंडक देते हैं, तो हमें गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को आरामदायक वस्त्र धारण करवाने चाहिए। तो ये ठाकुर जी का वस्त्र मैंने घर में बनाया है। मैं ठाकुर जी के सभी वस्त्र घर में बनाती हूँ, क्योंकि बाजार के जो कपड़े होते हैं वो हमारे ठाकुर जी को चुभते हैं। घर के बने कपड़े बहुत ही ज्यादा आरामदायक होते हैं, इसीलिए मैं अपने ठाकुर जी के लिए घर पे ही वस्त्र बनाती हूँ और ये वस्त्र काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं।
बाजार के कपड़े 2-3 वॉश में ही खराब हो जाते हैं, लेकिन घर के कपड़े काफी ज्यादा आरामदायक होते हैं। तो ये मैंने ऊपर की चोली ठाकुर जी को धारण करवा दी है। नीचे का घाघरा भी काफी ज्यादा सुंदर है और काफी ज्यादा कम्फर्ट है। गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को हल्के रंग के वस्त्र और सूती वस्त्र पहनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का ऊपर की चोली पहना दिया है और ये नीचे का लहंगा है। हमारे ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होता है। गर्मियाँ काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, मौसम काफी ज्यादा गर्म हो गया है। ऐसे मौसम में आप अपने लाला का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उनके कमरे में छोटा सा कूलर रखिए, या जिस कमरे में कूलर एसी की व्यवस्था हो उसी कमरे में ठाकुर जी को रात्रि का विश्राम कराना चाहिए। हमारे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण कर ली है। आप लोगों को ये हमारे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी लगी, जो कि मैंने घर पे बनाई है? अगर हमारे ठाकुर जी का ये ड्रेस अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जब एक प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बाकी का श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। इसके बाद ठाकुर जी का डेली श्रृंगार करवाना चाहिए। वैसे तो मैं अभी ठाकुर जी का डेली चंदन श्रृंगार करती हूँ। गर्मियों के मौसम में चंदन ठंडक देता है, इसीलिए ठाकुर जी का गर्मियों के मौसम में चंदन से और फूलों से श्रृंगार करवाना चाहिए। इसके बाद ये ठाकुर जी का चोकर है, बहुत ही सुंदर सा ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करवाएंगे। इसके बाद ये ठाकुर जी की मोतियों की सुंदर सी माला है, इसे भी ठाकुर जी को धारण करवाएंगे। तो ठाकुर जी का स्नान के बाद डेली श्रृंगार करवाना चाहिए। तो आपको गर्मियों में एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप श्रृंगार करवाते हैं वो ज्यादा भारी ना हो, उनके वस्त्र भी हल्के होने चाहिए। तो मैंने ठाकुर जी को माला धारण करवा दी है और ये ठाकुर जी के केश है, बहुत ही सुंदर से घुंघराले केश है। ठाकुर जी के हम केश धारण करवाएंगे और हमारे ठाकुर जी की छवि बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के केश धारण करवा दिए हैं। इसके बाद ठाकुर जी को इस समय मैं कानों में फूलों की बालियां धारण करवाती हूँ। ये बहुत ज्यादा पुष्प हल्के होते हैं और ठंडक भी देते हैं, इसलिए आप गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी का फूलों से बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ठाकुर जी की मुरली है, जो कि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप ठाकुर जी का श्रृंगार इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके बाद ठाकुर जी को डेली चंदन की सेवा जरूर देनी चाहिए। उनके मस्तक पर भी चंदन और तुलसी पत्र अवश्य धारण करवाना चाहिए। तो चलिए हम ठाकुर जी को चंदन अर्पित करेंगे। हमारे ठाकुर जी की चंदन सेवा हो गई है और इसके बाद आज मैंने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर से अपराजिता के पुष्प तोड़े थे, जो कि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो गर्मियों के मौसम में जितना ज्यादा संभव हो सके आप सुंदर सुंदर पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करवाइए। यहाँ ठाकुर जी को मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी को मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है और बहुत ही सुंदर सी सेवा हुई है हमारे ठाकुर जी की। तो चलिए मैं आपको पूरा श्रृंगार दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है और यहाँ पे मैंने मोर मुकुट भी धारण करवा दिया है, जो कि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी का विग्रह है, बाल गोपाला अगर आपके घर में विराजित है, आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा ग्रहण करिए, उनके लिए सुंदर सुंदर से वस्त्र बनाइए, तरह तरह से उनका फूलों का श्रृंगार करिए। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी चीजों का ठाकुर जी को भोग लगाइए, जैसे कि छाछ, लस्सी, मैंगो शेक, आइसक्रीम घर पर। इस तरीके से आप ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। राधे राधे आप सभी को।
हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। अब हम ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को श्रृंगार करवाने के बाद मैं उनको फलों का गर्मियों में भोग जरूर अर्पित करती हूँ। तो यहाँ पे ये फल है और मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ये यहाँ पे लस्सी बनाई है और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर तुलसी पत्र मैंने रखा है इसमें, और आचमन करके मैं लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करूंगी। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को भोग सेवा हम करेंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली है और चलिए लड्डू गोपाल जी को हम भोग अर्पित करेंगे। तो आपको 3 बार जल फेरना है, फिर आपको भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि आइए प्रभु भोग लगाइए, और फिर लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से आप भोग अर्पित करिए। बहुत से लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते समय पर्दा बंद करना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी भावना है। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बाल रूप में करती हूँ। अगर मैं भोग रख के पर्दा लगा दूंगी तो फिर लड्डू गोपाल जी कैसे खाएंगे, क्योंकि वो छोटे से बालक हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है वो बाल गोपाल जी की सेवा उसी भावना से करता है। आपका जो भाव है आप उसी भावना से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। ये लड्डू गोपाल जी का पसंदीदा लस्सी है जो मैंने ड्राई फ्रूट्स मिलाकर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है और हमारे बाल गोपाल जी को काफी ज्यादा पसंद है। तो आप बाल गोपाल जी को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से एक एक निवाला अगर पवाएंगे, इससे हमारे ठाकुर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा में भाव की प्रधानता है। आप किस भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप उसी भाव से ठाकुर जी की आप सेवा करिए। तो हमारे ठाकुर जी को ये दही लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इनका दोबारा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ठाकुर जी बाल रूप है। ये जरूरी नहीं है कि जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो हमें पर्दा लगाना चाहिए। अगर छोटे बालक को हम खाना रखकर पर्दा बंद कर देंगे तो छोटा बालक नहीं खा पाएगा। उसी तरीके से मेरी भावना है कि अगर मैं भोग रखकर पर्दा लगा दूंगी तो हमारे ठाकुर जी छोटे से बालक हैं, वो भोग कैसे ग्रहण करेंगे। आप सभी को राधे राधे।